ये कहानी है पराई बेटी की। मेरी शादी अनुपम के साथ बंगाली रीति रिवाज से हुई थी और मेरे ससुराल वालों ने मेरा मान रखते हुए मुझे अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की इजाज़त दे दी और मैं बहुत खुश थी ये सोचकर कि मेरे खास दिन पर मुझे अपने मन की करने का मौका मिला। मैंने भी उनके हर रीति रिवाज को सर आंखों पर लिया और डोली पहुँचते ही सारे रीति रिवाज अच्छे से निभाए। एक दिन मैं अपने मायके गई हुई थी तो देखा कि पापा दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं और कुछ सोचने में डूबे रहते हैं। तो मैंने माँ से पूछा और माँ ने कहा, पता नहीं, जब से तेरी शादी हुई है कुछ खोए खोए से रहते हैं। शायद बहुत मुश्किल होता होगा अपने दिल के एक टुकड़े को ऐसे हाथों में सौंप देना जिनका वो कभी अच्छे से जानती भी नहीं थी। मैंने पापा के साथ शाम की चाय पी और जानने की कोशिश की आखिर बात क्या है, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अब मेरे जाने का वक्त हो गया था और मैं अनुपम के साथ मुझे लेने आ गए थे। मैंने पापा से हाथ ऐसे छुड़वाया जैसे पापा ने मुझसे छुड़वाया था जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम स्कूल ड्रॉप किया था। मैंने पापा को कहा कि मैं जल्द ही आऊँगी मिलने और मैं चली गई। कुछ दिन बाद मेरे चाचा का मेरा हाल चाल लेने के लिए फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पापा अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि मैं अब पराई हो गई हूँ और उनके साथ नहीं रहती। वो आज भी रोज़ शाम को मेरे स्टॉप पर जाते हैं और मेरा वेट करते हैं, जहाँ से मैं और वो रोज़ शाम को एक साथ घर जाते थे। जब मेरी बस मुझे वहाँ उतारती थी, ये सुनते ही मुझे समझ आ गया कि वो ऐसा क्यों गए हैं। मैं अपने आंखों से आंसू पोंछती हुई बालकनी में जाकर बारिश को देखने लगी और सोचने लगी कि भले ही बेटे को कह दिया जाए कि बहू के आने के बाद तुम पराए हो गए हो, लेकिन कड़वा सच यह है कि बेटी की शादी को बाद हकदार ही बदल जाता है। उस बाप के पास रह जाती है बस यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी सी। थैंक यू।